जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीना शर्मा आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कैसे हुई थी राधा की मृत्यु, श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जब दुनिया में प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीव आत्मा तथा परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर मन में अपने प्रेम की सुरतियाँ बसाया रखी। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी थी। वो 2 चीज़ें यानी बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिसे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से कृष्ण बांसुरी को हमेशा ही अपने पास ही रखते थे। भले ही कृष्ण राधा का मिलन नहीं हो सका लेकिन उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जिसने भी चित्र फोटोज मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी ही श्री कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़ी कई अलग अलग विवरण है, मौजूद कहानियां हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी है हम आपको बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को बुलावा भेजा मथुरा आने के लिए। वृंदावन के लोग ये खबर सुनकर बहुत दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिलने गए थे। राधा श्री कृष्ण के मन में चल रही गतिविधियों को जानती थी। राधा को अलविदा कहकर श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी जी से हुई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। रुक्मिणी ने अब श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वो आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के पास आए और उन्हें शादी कर ली। श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और श्री कृष्ण जब आखिर बार मिले थे तो राधा ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए। कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए तो राधा रानी की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने वैवाहिक जीवन को बड़ी सरलता से सभी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन अभी भी श्री कृष्ण के लिए ही था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ कृष्ण अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना पर दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बात करते रहे। राधा जी को
कान्हा की नगरी में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में रखा। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य की देखभाल करती थी और मौका मिलते ही श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह वो ध्यान लगाव जुड़ाव नहीं कर रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि दूर जाकर श्री कृष्ण से दोबारा गहरा लगाव, आत्मीय गहरा संबंध बना पाएगी, स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी और भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। उन्होंने राधा से कहा वह कुछ उनसे मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण जी के अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन के में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आत्मा रूप में श्री कृष्ण में विलीन नहीं हुई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, उसके बावजूद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतिकार के रूप में बांसुरी को तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादन यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था। मृत्यु लोक में भी वो उनके साथ रह सके। ये थी जानकारी भगवान ने बांसुरी क्यों तोड़ी और राधा जी की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में हमने आप सभी को बताया। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही जानकारी हम लेके आते रहे हैं और लेके आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।